नमस्कार, स्वागत है आप सबका हिंद भारत में और मैं हूं आपके साथ आयुषी मित्तल। इंसानों की जिद, इंसानों की हट प्रकृति के लिए एक बड़ा खतरा बन चुकी है। इंसान इतना जिद्दी हो चुका है कि लाख मना करने के बावजूद वो प्लास्टिक का इस्तेमाल करे जा रहा है और इसका नतीजा ये हुआ है कि ये प्लास्टिक ऐसी जगह तक पहुंच गया है जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। हमारे जीवन में जननी के दो अर्थ हैं। एक है पृथ्वी, जहां हम जन्म लेते हैं, और दूसरी होती है हमारी माँ, जो हमें जन्म देती है। इस बात से तो सभी वाकिफ हैं कि ये पृथ्वी आज प्लास्टिक की बड़ी समस्या से जूझ रही है। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि जिस माँ के गर्भ से हम जन्म लेते हैं, ये प्लास्टिक उस माँ के गर्भ तक पहुंच चुका है। आइए जानते हैं कि कैसे ये प्लास्टिक हमें और हमारे जीवन को इस तरह से प्रभावित कर रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमने कोरोना वायरस से जूझने के लिए वैक्सीन का निर्माण तो कर लिया, पर इस प्लास्टिक की समस्या से जूझने के लिए अभी तक ना कोई वैक्सीन बनी है और ना शायद भविष्य में बन पाएगी। एनवायरमेंट इंटरनेशनल नामक एक जर्नल में छपी रिपोर्ट के मुताबिक वैज्ञानिकों ने गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के गर्भ में माइक्रोप्लास्टिक की पहचान की है। माइक्रोप्लास्टिक 5 मिलीमीटर से कम आकार के प्लास्टिक या फाइबर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। यानी जो प्लास्टिक अब तक समुद्र, हवा, पानी और खाने में था, वो अब माँ के गर्भ तक पहुंच चुका है। आप इसे खतरे की घंटी भी कह सकते हैं। इस रिसर्च में कुल 6 महिलाओं को शामिल किया गया। इसमें से 4 महिलाओं की गर्भनाल में नीले, लाल और गुलाबी रंग के प्लास्टिक के कण मिले हैं। गर्भनाल महिलाओं के शरीर का वो अंग है जिससे गर्भ अवस्था के दौरान बच्चे को ऑक्सीजन और जरूरी पोषण मिलता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पेंट्स, कॉस्मेटिक्स और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के जरिए प्लास्टिक के ये कण महिलाओं की गर्भनाल तक पहुंचते हैं। जन्मे बच्चे के लिए मां के गर्भ से सुरक्षित जगह कोई नहीं होती, लेकिन इसमें माइक्रोप्लास्टिक मिलने से वैज्ञानिकों की चुनौती बढ़ गई है। नॉर्थ पैसिफिक ओशन पर रहने वाले एक समुद्री पक्षी की तस्वीर सामने आई है, जिसे एल्बाट्रॉस कहा जाता है। इसकी प्लास्टिक खाने से मौत हो गई थी। कई दिनों बाद जब अमेरिका से कुछ लोग वहां एक फिल्म की शूटिंग करने के लिए पहुंचे, तो उन्होंने ये तस्वीर खींची। तब इस मृत पक्षी के पेट में प्लास्टिक की बोतल, ढक्कन और दूसरी चीजें मिली थी। अनुमान है कि अगले 20 वर्षों में दुनिया प्लास्टिक की गंभीर समस्या से जूझ रही होगी। हर वर्ष पूरी दुनिया में 30 करोड़ टन प्लास्टिक का कचरा पैदा होता है। ये पूरी दुनिया की जनसंख्या के कुल वजन के बराबर है। आप सोच रहे होंगे कि प्लास्टिक ही तो है, आखिर इससे क्या बड़े से बड़ा हो जाएगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि हम इतने जिद्दी और इतने हठी हो चुके हैं, या फिर एक तरह से कह लीजिए कि हम प्लास्टिक का लगातार इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम प्लास्टिक फ्रेंडली हो चुके हैं। एनवायरमेंटल साइंस की एक रिसर्च में बताया गया कि एक इंसान के शरीर में पूरे साल में 39,000 से 52,000 प्लास्टिक के कण प्रवेश कर जाते हैं और सांस लेते हुए 74,000 प्लास्टिक के कण शरीर में चले जाते हैं। यानी आज समुद्र, हवा, पानी और यहाँ तक कि हमारे शरीर में भी प्लास्टिक की मिलावट हो चुकी है। प्लास्टिक की समस्या कितनी गंभीर है, इसे एक दूसरी खबर से समझिए। इस साल 150 करोड़ मास्क समुद्र में फेंके जाएंगे। यानी जिस मास्क को कोरोना वायरस से बचाव के लिए सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है, उससे समुद्र में प्लास्टिक प्रदूषण बढ़ जाएगा। हांगकांग की एक पर्यावरण संरक्षण संस्था ने इस पर एक रिपोर्ट जारी की है। इस वर्ष दुनिया भर में 5200 करोड़ मास्क बनाए गए हैं। अनुमान है कि इसका 3% यानी 150 करोड़ समुद्र में पहुंच जाएंगे। ये मास्क एक खास किस्म के प्लास्टिक से बने होते हैं और प्रत्येक मास्क का वजन 3 से 4 ग्राम होता है। इस हिसाब से समुद्र में जो 150 करोड़ मास्क फेंके जाएंगे, उनका वजन 68 लाख किलोग्राम होगा, जिससे नष्ट होने में लगभग 450 साल का वक्त लग जाएगा। वैज्ञानिकों ने इस खतरे से बचने के लिए कपड़े से बने मास्क पहनने का सुझाव दिया है। कहते हैं कि एक गलती को छुपाने के लिए हम 1000 गलतियां कर बैठते हैं, और यही गलतियां कुछ इंसानों से भी हुई। पहले तो हम सबने प्लास्टिक को बढ़ावा दिया, हर चीज में प्लास्टिक मिलाया जाने लगा, और जब ये समस्या गंभीर रूप से बड़ी हो गई तो हम इसे रोकने के उपाय ढूंढने लग गए।
आज कोरोना वायरस से पूरी दुनिया जूझ रही है, लेकिन इस कोरोना वायरस से बचने के लिए जो मास्क बनाए गए उसमें भी प्लास्टिक का इस्तेमाल होने लगा। दुनिया भर के आज बड़े बड़े देश इस प्लास्टिक की समस्या से निजात पाने के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ऐसे में मास्क से पैदा हुए संकट ने सबकी चिंताओं को बढ़ा दिया है। इंसान अपनी नई नई गलतियों के लिए नए नए संकटों का सामना कर रहा है। अब देखना यह है कि क्या हम इस प्लास्टिक की समस्या से निजात पा सकते हैं या इस नए साल पर हम अपने लिए नई मुसीबतों को पैदा कर लेंगे। हिंद भारत की इस खास पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए हिंद भारत पर। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।